नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पूर्वी भारत का समग्र विकास जरूरी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और प्रदेश में सड़कों की रियल टाइम निगरानी अब एआई तकनीक से की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। आज हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ के रखा था। भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चुंगल से मुक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में सुशासन और विकास का एक नया मॉडल दिया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में विभिन्न प्रदेशों में हुए चुनावों में लोगों ने भाजपा को आशीर्वाद देकर इसी विकास मॉडल पर मुहर लगाई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से हावड़ा और असम के कामाख्या के बीच देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी वर्चुअल माध्यम से रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन विकसित हो से देश की सुखद तस्वीर है। भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई नई अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें 5 ट्रेनें बिहार से होकर चलेंगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि इन ट्रेनों में हावड़ा से आनंद विहार, सियालदह से बनारस, अलीपुर द्वार से मुंबई के पनवेल, डिब्रूगढ़ से लखनऊ के गोमती नगर और गुवाहाटी के कामाख्या से रोहतक तक चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इधर किशनगंज रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत ट्रेन का ऐतिहासिक ठहराव हुआ। रेलवे स्टेशन पर उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण किया गया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 आयोजित करेगी। नई दिल्ली में आज से शुरू हो रही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये प्रदर्शनी कारीगरों और शिल्पकारों को विशेष रूप से समर्पित है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी करेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्देश्य परंपरागत शिल्प में देश की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना और उसका उत्सव मनाना है। एक रिपोर्ट। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य कारीगरों को अपने हस्त निर्मित उत्पादों को देश विदेश के खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के सामने प्रदर्शित और बेचने का मंच उपलब्ध कराना है। इस आयोजन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से अधिक कारीगर भाग लेंगे, जिससे यह विविध पारंपरिक कौशल और शिल्पों का अखिल भारतीय प्रतिनिधित्व करेगा। प्रदर्शनी का उद्देश्य पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाना, उनकी पहचान मजबूत करना और टिकाऊ आजीविका के अवसर सृजित करना भी है। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 में विदेशी मिशनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। यह आयोजन इस महीने की 31 तारीख को संपन्न होगा और आम जनता के लिए प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश के 94 लाख चिन्हित गरीब परिवारों को जरूरत पड़ने पर रोजगार के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि की सहायता दी जाएगी। अभी इन परिवारों को अधिकतम 2 लाख रुपए की मदद देने का प्रावधान है। उन्होंने समृद्धि यात्रा के दूसरे दिन पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में कहा कि सबका सम्मान, जीवन आसान,
का लक्ष्य निर्धारित कर सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का हर कदम 7 निश्चय को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पार्टी के 2 विधायकों आनंद माधव और आलोक सिंह ने मुलाकात की है। इस दौरान इन विधायकों ने श्री कुशवाहा के प्रति आस्था जताई और कहा कि पार्टी में कोई मतभेद या नाराजगी नहीं है। हालांकि इस मुलाकात में विधायक रामेश्वर महतो शामिल नहीं थे। पटना में मेडिकल की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के मामले में गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने घटनास्थल का जायजा लिया। टीम ने गर्ल्स हॉस्टल के उस कमरे को सील कर दिया जिसमें छात्रा रहती थी। एसआईटी का नेतृत्व पटना केंद्रीय प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज केंद्रीय बजट पेश होने के दिन 1 फरवरी को खुले रहेंगे। रविवार होने के बावजूद 1 फरवरी को कारोबार नियमित समय पर जारी रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना पिछले वर्ष दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानों के समय में देरी करने और उन्हें रद्द करने के मामले में लगाया गया है। एक रिपोर्ट। 3 से 5 दिसंबर के बीच 2507 उड़ानें रद्द होने और 1852 उड़ानों में देरी होने के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर 3 लाख से अधिक यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा था। इंडिगो के परिचालन में व्यवधान के कारणों की व्यापक समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए महानिदेशालय द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा की गई विस्तृत जाँच के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। नागर विमानन के कई नियमों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एक मुश्त प्रणालीगत जुर्माना और पिछले वर्ष 5 दिसंबर से आगामी 10 फरवरी तक 68 दिनों के लिए 30 लाख रुपए का दैनिक जुर्माना शामिल है, जो कुल मिलाकर 20 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना बनता है। महानिदेशालय द्वारा गठित जांच समिति ने कहा कि व्यवधान के मुख्य कारण परिचालन का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामक तैयारी, प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में कमियां थी। आनंद और ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि सड़कों की निगरानी अब AI तकनीक से की जाएगी। उन्होंने पटना में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि नई तकनीक से 19,327 किलोमीटर लंबाई की सड़क को बेहतर बनाया जाएगा और उनकी गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों को अलग अलग 100 पैकेजों में बांटा गया है ताकि काम में आसानी हो। बैठक में उन्होंने सड़क की रियल टाइम निगरानी, AI या ML आधारित मॉनिटरिंग और सड़क एम्बुलेंस सेवा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने JEE मेन 2026 सत्र 1 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एक रिपोर्ट। BE और BTech के पेपर 1 में 21 से 24 जनवरी के बीच परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी NTA की आधिकारिक वेबसाइट gmain.nta.nic.in पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। NTA ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रवेश पत्र पर मौजूद QR कोड और बार कोड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों। परीक्षार्थियों को पहचान सत्यापन के लिए एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लाना अनिवार्य होगा। NTA ने बताया कि 28 और 29 जनवरी को होने वाली BE BTech के पेपर 1, B ARC के पेपर 2A और B प्लानिंग के पेपर 2B की परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। समाचार कक्ष से टीना शर्मा। प्रदेश में दारोगा के 1799 पदों पर नियुक्ति को लेकर पहले चरण की प्रारंभिक लिखित परीक्षा आज होगी। इसके लिए प्रदेश भर में 498 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अनुसार परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक संचालित होगी।
सर्द पछुआ हवा का प्रवाह कम होने से राज्य के अधिकांश भागों में ठंड में कमी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। वहीं राज्य के पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 18 जनवरी राज्य के पश्चिमी तथा मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर का सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मधुबनी जिले के झंझारपुर में वन विभाग की टीम ने आरिस थाना क्षेत्र में एक घर से छापेमारी कर एक तेंदुआ और 2 हिरण की खाल बरामद की है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिला अंतर्गत रानीगंज प्रखंड में वाहन जांच अभियान के दौरान कुल 67 मोटरसाइकिल और 28 ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, 4 पहिया वाहनों पर 2,76,000 रूपये से अधिक का चालान किया गया है। हज यात्रा के लिए प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तिथि के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने हज यात्रियों से अपनी हज बुकिंग और अन्य दस्तावेजों को अंतिम रूप देने का आग्रह किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में विश्व के सबसे ऊंचे शिवलिंग स्थापना पर सुर्खी लगाई है, विराट मंदिर में विराजे शिव। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर है, चिन्हित गरीबों को मिलेगी 2 लाख से अधिक की मदद। दैनिक जागरण की खास खबर है, बिहार में शराबबंदी से घटी पारिवारिक कलह। प्रभात खबर ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग के हवाले से लिखा है, 45 दिनों में रद्द होगी सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी। आज अखबार की सुर्खी है, मधेपुरा में हाइवा और कार में टक्कर, 4 की मौत। राष्ट्रीय सागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर लिखा है, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पूर्वी भारत का समग्र विकास जरूरी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और प्रदेश में सड़कों की रियल टाइम निगरानी अब एआई तकनीक से की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।